प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हम 50 क्वेश्चन ऐसे देखेंगे जो पहले भी राजस्थान हाईकोर्ट परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं। राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाने वाले रिपीटेटिव संभावित नए क्वेश्चन इस क्लास में देखेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? रतन सिंह को, कंवर चुंडा को, राय सिंह को या सवाई जय सिंह को? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का भीष्म किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल आपका कवर राइट आंसर हो जाएगा, कंवर चुंडा को। कंवर चुंडा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। जिन्होंने ए राइट लगाया सभी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला अज्वलित खनिज है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में कौन सा खनिज पाया जाता है? मैग्नीज, क्रोमाइट, अब्रक या फिर बक्साइट? चलिए फटाफट से कमेंट कर दो। साथियों, हम 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करना है। देखते हैं आप 50 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं। तो बताइए, राजस्थान में अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज कौन सा होगा? अब्रक। अब्रक नगरी किसे कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भीलवाड़ा को। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध है? मीणा जनजाति का संबंध किससे है? गणेश देवता से, भगवान मत्स्य अवतार से, हनुमान जी से या करौली कैला देवी से? चलिए जल्दी से बताइए, मीणा जनजाति का संबंध किससे है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? फटाफट से कमेंट कर दो, राइट आंसर हो जाएगा इसका भगवान मत्स्य अवतार से। ठीक है ना, ध्यान रख लेना, मीणा जनजाति का संबंध किससे है? भगवान मत्स्य अवतार से। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? विवेकानंद ने, दयानंद ने, शंकराचार्य ने या लोत्सो ने? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए। वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों दयानंद सरस्वती ने। ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पर भी आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो अभी से क्लास को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली जो भी क्लास आएगी वो आपको सबसे पहले मिलेगी। ठीक है ना, और यही क्वेश्चन आपकी परीक्षा में हूबहू छपेंगे, ऐसे ही प्रश्न परीक्षा में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध शीतला माता का मेला कहाँ पर बढ़ता है? चलिए बताइए, जल्दी से कमेंट करो। शीतला माता का मेला कहाँ पर बढ़ता है? नौका में, मेड़ता में, तिलवाड़ा में या चाकसू में? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दो। शीतला माता का मेला बढ़ता है चाकसू जयपुर में। बिल्कुल जिन्होंने डी लगाया राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग कौन सा है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग कौन सा होगा? चित्तौड़, गागरोन, रणथंभौर या तारागढ़? चलिए कमेंट कीजिए। राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग क्या हो जाएगा? गागरोन दुर्ग। ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गागरोन राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? अजमेर में, जोधपुर में, गंगानगर में या तारागढ़, हनुमानगढ़ में? सर्वाधिक मेरे प्यारे विद्यार्थियों अंगूरों का उत्पादन होता है राजस्थान में, तो होता है गंगानगर में। ठीक है ना, ध्यान रख लेना, श्री गंगानगर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन अभी अपने जेल प्रहरी परीक्षा के अंदर पूछा गया था। उससे पहले जो राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था, पशु परिचर में भी पूछा गया था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंगूरों का उत्पादन गंगानगर में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, काफी विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। मैनचेस्टर राजस्थान का तो भीलवाड़ा है। ठीक है ना, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है नवीन मैनचेस्टर, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? भिवाड़ी, भीलवाड़ा, कोटपुतली या ब्यावर? ऑप्शन आपके सामने है। राजस्थान का अगर मैनचेस्टर आपसे पूछा जाए तो भीलवाड़ा, अगर नवीन मैनचेस्टर आपसे पूछा जाए तो भिवाड़ी। ठीक है ना, जो भिवाड़ी है वो राजस्थान की नवीन मैनचेस्टर है, और मैनचेस्टर आपसे पूछा जाए तो भीलवाड़ा राइट होगा। बिल्कुल यहाँ पर आपका नवीन मैनचेस्टर ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोकरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों,
जल्दी से फटाफट कमेंट करो, कोकरा की पहाड़ियां कौन से जिले में स्थित हैं? उदयपुर में, सिरोही में, अजमेर में या राजसमंद में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? अजमेर को। वहीं पर कोकरा की पहाड़ियां हैं, ठीक है ना। अजमेर में कोकरा की पहाड़ियां अवस्थित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाड़ा रानी की बावड़ी कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हाड़ा रानी की बावड़ी है टोडा राय सिंह में, ठीक, बिल्कुल यहां पर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल परिवहन सुरंग आपसे पूछी जा रही है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपके परीक्षा में आते हैं। अगर आपको राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना है तो अभी से क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि जो भी क्लास आएगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग थी मानसी वाकल सुरंग। मानसी वाकल जो सुरंग थी ये राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मारवाड़ का अमृत सागर बांध किस बांध को कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का अमृत सागर बांध कौन से बांध को कहा जाता है? जसवंत सागर, जवाई बांध, बांकली बांध या सेई बांध? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए। मारवाड़ का अमृत सागर मेरे प्यारे विद्यार्थियों जवाई बांध को कहा जाता है, ठीक है ना। जवाई बांध को मारवाड़ का अमृत सागर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भीलों के द्वारा होली के दिनों में रात्रि में किया जाने वाला नृत्य, जो भील जनजाति द्वारा होली के दिनों में रात्रि में जो नृत्य किया जाता है वो नृत्य होता है नेजा नृत्य। कौन सा नृत्य होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नेजा नृत्य आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कहां पर शरद महोत्सव मनाया जाता है? चलिए बताइए, अपने राजस्थान में शरद महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? झालावाड़ में, उदयपुर में, डूंगरपुर में या माउंट आबू में? बहुत शानदार कमेंट कर रहे हैं, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट होना चाहिए आपका, ठीक है ना। शरद महोत्सव राजस्थान में मनाया जाता है माउंट आबू में, बिल्कुल यहां पर आपका डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गलियाकोट का उर्स किस जगह होता है? गलियाकोट का उर्स लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों डूंगरपुर में, ठीक है ना, ध्यान रख लेना, बी यहां पर आपका करेक्ट होगा, डूंगरपुर। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कौन सी है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी की बात करें तो बिल्कुल यहां पर बीकानेर मंडी, ठीक है ना, जो बीकानेर में है वो राजस्थान की सबसे बड़ी एशिया की ऊन मंडी है, बिल्कुल ए आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतु का शिखर कहा था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे गए रिपीटेटिव संभावित क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो कर्नल जेम्स टोड ने किस पर्वत चोटी को संतु का शिखर बताया? गुरु शिखर को, बिल्कुल यहां पर आपका सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अन्ना सागर कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अन्ना सागर झील, ठीक है ना, कहां पर है? ये अजमेर में है, बिल्कुल यहां पर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जीर्ण माता मंदिर कहां पर स्थित है? जीर्ण माता मंदिर कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? करौली में, सीकर में, अब बीकानेर में, सवाई माधोपुर में? चलिए फटाफट से कमेंट कर दो। जीर्ण माता का मंदिर मेरे प्यारे विद्यार्थियों सीकर में, कहां पर होगा? सीकर में जीर्ण माता का मंदिर अवस्थित है, बिल्कुल यहां पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टिब्बों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? जो जैसलमेर क्षेत्र में जो बालू के टिब्बे होते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उनको स्थानीय भाषा में क्या बोला जाता है? स्थानीय भाषा में बोला जाता है बाकर। बहुत शानदार क्वेश्चन है, अभी जेल प्रहरी परीक्षा में पूछा गया था, राजस्थान पुलिस में, बीएसटीसी में, पीटीईटी में, सभी परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है, तो ध्यान रख लेना आपके परीक्षा में आएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जालोर का कश्मीर किसे कहा जाएगा? बडगांव रानीवाड़ा को, इसको जालोर का कश्मीर कहा जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता के बप्पू द्वारा किया जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता के बप्पू द्वारा किया जाता है? तेजा जी, रामदेव जी, देव नारायण जी या पाबू जी? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तेरह ताली नृत्य मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से लोक देवता के बप्पू द्वारा किया जाएगा? रामदेव जी के, रामदेव जी के सोगान में तेरह ताली नृत्य किया जाता है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अमेरिकन कपास राजस्थान के किस जिले में होती है? गंगानगर और उदयपुर, ठीक है ना, ये दो जिले मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर अमेरिकन कपास का उत्पादन होता है, बिल्कुल ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? बताइए लोहागढ़ दुर्ग कौन से जिले में स्थित है? जैसलमेर में, भरतपुर में, जोधपुर में या फिर जयपुर में?
चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोहागढ़ दुर्ग कहाँ पर होगा? भरतपुर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। भरतपुर में लोहागढ़ दुर्ग अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 84 खंभों वाली छतरी कहाँ पर है बताइए। इसका आंसर आपको कमेंट करना है, क्योंकि मैंने पहले 3 से 4 क्लासों में क्वेश्चन बता दिया, तो फटाफट से कमेंट करो। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? जयपुर में, उदयपुर में, बूंदी में या कोटा में? कहाँ पर होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रख लेना, 84 खंभों की छतरी बूंदी में स्थित है, ठीक है ना। बूंदी में 84 खंभों की छतरी स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? मेड़ता नागौर, बिल्कुल यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा चित्रकार भीलू के चितेरे के रूप में विख्यात है? भीलू का चितेरा, भीलू का चितेरा मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोवर्धन लाल बाबा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गोवर्धन लाल जो बाबा है, इनको भीलू का चितेरा कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका एक करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, त्रिपुर सुंदरी मंदिर कहाँ पर स्थित है बताइए। त्रिपुर सुंदरी मंदिर कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, सिरोही में, डूंगरपुर में या बांसवाड़ा में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, त्रिपुर सुंदरी मंदिर कहाँ पर है राजस्थान में? बांसवाड़ा, बिल्कुल राइट होगा। बांसवाड़ा में त्रिपुर सुंदरी मंदिर स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? झीलों का नगर या नगरी, अजमेर, उदयपुर, राजसमंद या जयपुर? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को, ठीक है ना। सर्वाधिक जिले कौन से जिले में? अपने राजस्थान में, उदयपुर में, तो झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बार सभी साथी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है ना। लाइक कर देना, आपका चैनल है सब्सक्राइबर कर देना, ताकि जो भी क्लास आएगी आपको सबसे पहले मिलेगी। हर क्लास को देखना है। चलिए बताइए, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर है? केलवा में, करौली में, कांकरौली में या कोटपुतली में? चलिए जल्दी से बताइए, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर होंगे? कांकरौली, ठीक है ना, बिल्कुल सी आपका करेक्ट होगा। राजस्थान में टायर ट्यूब उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है कांकरौली में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दिलवाड़ा में जो आदिनाथ मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसका निर्माण करवाया था विमल शाह ने। बिल्कुल ध्यान रख लेना, ये स्टार वाला क्वेश्चन है। बिल्कुल विमल शाह ने दिलवाड़ा के आदिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान का हरिद्वार किसे कहा जाता है? भोपाल सागर को, बारडोली को, ज्ञान सागर या मृतकुंडिया? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के हरिद्वार के नाम से किसे जाना जाता है? मातृकुंडिया, बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। यहां पर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीबी जरीना का मकबरा कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बीबी जरीना का मकबरा राजस्थान में कहां पर स्थित है? डूंगरपुर में, भरतपुर में, बीकानेर में या धौलपुर में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बीबी जरीना का मकबरा स्थित है धौलपुर में, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। क्या बात है, बहुत शानदार शानदार क्वेश्चन आ रहे हैं। अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिला है मेरे प्यारे विद्यार्थियों चूरू, झालावाड़, जयपुर, कोटा। कौन सा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सर्वाधिक गर्म जिला है चूरू, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अग्नि नृत्य का उद्गम कौन से जिले से हुआ है? बिल्कुल जैसलमेर से, ध्यान रख लेना। अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जैसलमेर आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे? कर्नल टोड, अलेक्जेंडर, जॉर्ज तोमर या इनमें से कोई नहीं? चलिए फटाफट से कमेंट कर दो। राजपूताना शब्द के प्रथम प्रयोगकर्ता थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जॉर्ज तोमर, बिल्कुल सी आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? बताइए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? मोनोत नैणसी, जया नायक, चंद्र बरदाई या पंडित जवाहरलाल शर्मा? राजस्थान का अबुल फजल मोनोत नैणसी, बिल्कुल करेक्ट होगा। यानी कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोनोत नैणसी को राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है चित्तौड़, कुंभलगढ़, उदयपुर या हल्दीघाटी? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप की जन्म स्थली कहाँ पर है? बिल्कुल आपका राइट होगा कुंभलगढ़, ठीक है ना। कुंभलगढ़ में महाराणा प्रताप की जन्म स्थली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत कुप्रथा थी, ठीक है ना।
और सती प्रथा सर्वप्रथम निषेध की गई थी, वो की गई थी जयपुर में। कहाँ की गई थी? सर्वप्रथम सती प्रथा पर वो कहाँ से लगी थी? जयपुर से, ठीक है ना। बिल्कुल डी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कितनी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? 1722 मीटर उसकी ऊंचाई है। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका बी करेक्ट होगा, ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उड़िया पठार कौन से जिले में स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में उड़िया पठार कहाँ पर है? डूंगरपुर में, सिरोही में, टोंक में, बूंदी में, कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उड़िया पठार कहाँ पर होगा? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा सर, सिरोही के अंदर उड़िया पठार स्थित है, ठीक है ना। बिल्कुल बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? अपने राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांबर, डीडवाना, पंचभद्र या लूणकर सर? चलिए बताइए, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सांबर झील। बिल्कुल ए आपका राइट होगा, ठीक है ना। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो जयपुर में स्थित है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है, मंकी वैली के नाम से गलताजी जयपुर। गलताजी जयपुर को मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में माउंट आबू कौन से जिले में है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, माउंट आबू अपने राजस्थान के कौन से जिले में है? सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा या जालोर? चलिए फटाफट से कमेंट कीजिए, माउंट आबू कौन से जिले में स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सिरोही में, ठीक है ना। सिरोही आपका राइट होगा, सिरोही के अंदर माउंट आबू स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत मेटे शाह की दरगाह कहां पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, संत मेटे शाह की दरगाह कहां पर स्थित है? जालोर के किले में, गागरोन के दुर्ग में, नागौर दुर्ग में या तारागढ़ दुर्ग में? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से फटाफट कमेंट करो। संत मेटे शाह की दरगाह राजस्थान में गागरोन का दुर्ग, जो कहां पर है? झालावाड़ में, ठीक है ना। वहां पर मेटे शाह की दरगाह अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुरातात्विक रंग महल कहां पर स्थित है? पुरातात्विक स्थल रंगमहल कहां पर स्थित है? फटाफट से कमेंट कर दो जल्दी से। पुरातात्विक स्थल रंगमहल मेरे प्यारे विद्यार्थी हनुमानगढ़ जिले में है। कहां पर है? हनुमानगढ़ में। ये अभी बीएसटीसी के अंदर पूछा गया था, ध्यान रख लेना, स्टार वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को इसका कमेंट करना है। दोहरे परकोटी वाला मिट्टी से बना हुआ दुर्ग जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे, कौन सा दुर्ग था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? दोहरे परकोटे वाला मिट्टी से बना हुआ दुर्ग जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे, वो था भरतपुर का किला, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? भरतपुर का किला था जिसे अंग्रेज भी नहीं जीत पाए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, संत रैदास की छतरी कहां पर स्थित है? बताइए, संत रैदास की छतरी कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? उदयपुर में, चित्तौड़ में, बांसवाड़ा में या डूंगरपुर में? चलिए फटाफट से कमेंट कर दीजिए। संत रैदास की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल राइट होगा आपका चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में संत रैदास की छतरी निर्मित है, बिल्कुल यहां पर आपका बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वह माता कौन है जिसके दर्शन भक्त लोग विशेष रूप से राजनीति पद, मंत्री पद पाने के लिए करते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वह कौन सी माता है जिसके दर्शन विशेष रूप से राजनीति पद या मंत्री पद पाने के लिए करते हैं? बीजासन माता, ब्राह्मणी माता, महाकाली माता या चौथ माता? चलिए फटाफट कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्लास हम पढ़ रहे हैं, यो बहु ऐसे ही प्रश्न आपके राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी में पूछे जाएंगे, तो बिल्कुल कमेंट करो। बिल्कुल ध्यान रख लेना, ब्राह्मणी माता आपका राइट होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ब्राह्मणी माता है जिसके दर्शन विशेष रूप से राजनीति पद या मंत्री पद के लिए किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के लिए कहा था? चलिए बताइए कि यह दुर्ग इतना ऊंचा है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है, कौन से दुर्ग के लिए कहा था? कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए, ठीक है ना। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी ध्यान रख लेना, कुंभलगढ़ दुर्ग के लिए कहा था कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारत के मक्का के नाम से प्रसिद्ध सर, भारत का मक्का कहा जाता है अजमेर को, और अंडों की टोकरी कहा जाता है अजमेर को, राजस्थान का हृदय है अजमेर, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? डूंगरपुर स्थित जो नौलखा बावड़ी है मेरे प्यारे विद्यार्थी, उसका निर्माण करवाया था रानी प्रेमल देवी ने, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रेगिस्तान का जलमहल किसे कहते हैं?
सदा रानी की बावड़ी, बटाड़ू का कुआं बाड़मेर, रानी जी की बावड़ी या महिला बाग जालरा जोधपुर। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रेगिस्तान का जलमहल कहते हैं बटाड़ू का कुआं जो बाड़मेर में अवस्थित है ना, इसको रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कपूर बाबा नामक फकीर की छतरी कहाँ पर स्थित है? कपूर बाबा नामक फकीर की छतरी कहाँ पर स्थित है? जग मंदिर महल उदयपुर में, जोधपुर में, जालोर में या नागौर में? चलिए बताइए। कपूर बाबा नामक फकीर की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये उदयपुर में स्थित है। कहाँ पर है? जग मंदिर महल उदयपुर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी के रूप में किसे जाना जाता है? ग्रेनाइट सिटी किसे कहते हैं? सिरोही को, उदयपुर को, जालोर को या जोधपुर को? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनाइट सिटी। जालोर को कहा जाता है, ठीक है ना। जालोर को राजस्थान की ग्रेनाइट सिटी भी कहा जाता है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं जो आपकी परीक्षा में छपने वाले हैं। अगली क्लास देखने के लिए अभी से क्लास को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना और कितने क्वेश्चन आपके सही निकले वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।